नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युवा न्यूज में, जहां हम आपको लाते हैं ताज़ा और बेबाक समाचार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो भारत के सबसे धनी और प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक हैं, गौतम अडानी। जहां उनकी सफलता की कहानियां प्रेरणा देती हैं, वहीं उन पर लगे आरोप और विवाद भी कम चर्चित नहीं हैं। आखिर ये सब सच्चाई है या सिर्फ एक साजिश? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। गौतम अडानी, जिन्हें भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक माना जाता है, अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उनका नाम न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार की दुनिया में बड़े सम्मान से लिया जाता है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार से आते हैं। उनकी पढ़ाई अहमदाबाद के स्कूलों में हुई, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्होंने व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा। व्यापार में रुचि होने के कारण उन्होंने हीरा व्यापार में हाथ आजमाया और मुंबई चले गए। वहां से उनका सफर शुरू हुआ, जिसने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। 1988 में उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज की स्थापना की, जो आज अडानी ग्रुप का प्रमुख हिस्सा है। कोयला, पावर, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोडक्ट्स, ऑयल और गैस जैसी फील्ड में फैला हुआ है। फिर 1998 में जिंसों में व्यापार करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 2.5 दशक में उनकी कंपनियों ने बंदरगाह, खदान, बुनियादी ढांचा, बिजली, सिटी गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, रियल एस्टेट, डेटा सेंटर और मीडिया जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। आज अडानी की कंपनियां विभिन्न कारोबार से जुड़ी हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की उनकी कंपनी देश में 13 बंदरगाहों और 7 हवाई अड्डों का भी संचालन करती है। आज अडानी ग्रुप बिजली के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई है। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है, देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी चलाती है, एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का पुनर्विकास कर रही है। 2024 में अडानी ग्रुप 23+ देशों में काम करता है और अरबों डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनकी सफलता में सरकारी समर्थन की बड़ी भूमिका रही है। गौतम अडानी पर हमेशा से नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े होने का आरोप लगता रहा है। सरकारी ठेकों में अडानी ग्रुप को प्राथमिकता दिए जाने के आरोप लगते हैं। गौतम अडानी ने हमेशा इस बात को खारिज किया है और कहा है कि उनकी सफलता उनकी रणनीति और जोखिम उठाने की क्षमता पर आधारित है। अडानी ग्रुप पर कई पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन और स्थानीय समुदायों को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। उन पर अमेरिका में गुमराह करके फंड जुटाने का आरोप लगा है। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए इंडियन अफसरों को 22,000 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए हैं। लेकिन अडानी ने इस बात की जानकारी अमेरिकी निवेशकों को नहीं दी और बड़े स्तर पर फंड जुटा लिया। आरोप यह भी है कि अडानी समूह ने निवेशकों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं दी। इन प्रोजेक्ट्स से समूह को 20 वर्षों में लगभग $2 बिलियन का मुनाफा होने का अनुमान था। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 8 लोगों पर रिश्वत देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। 2020 से 2024 के बीच 2,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और गौतम अडानी को कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। गौतम अडानी को मिस्टर ए और द बिग मैन जैसे कोड नाम से बुलाया गया। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई गौतम अडानी की शेयर मार्केट में लगाई थी, उनके सपने चकनाचूर हो गए।
राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और अदानी की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा, अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। कि बीजेपी को अदानी से फायदा होता है और उनकी जांच जरूरी है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकारों पर भी अदानी के साथ निवेश करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस ने भी अदानी के साथ बड़े प्रोजेक्ट किए। अदानी ग्रुप ने सभी आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट अदानी ग्रुप की छवि खराब करने की साजिश है। लेकिन यह तो अमेरिकी कोर्ट के फैसले आने के बाद पता चल पाएगा। यह मामला सिर्फ अदानी ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि भारतीय शेयर मार्केट के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हमें देखना होगा कि इस विवाद का अंत कैसे होता है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।